हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 6:15 और जिनी मैडम उठ गई हमारी। और आज हम क्या कर रहे हैं जिनी? अपना रूटीन कर रहे हैं, स्कूल डे रूटीन। हाँ, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना स्कूल डे रूटीन। अपना मतलब मेरा नहीं, इन दोनों बच्चों का स्कूल डे रूटीन। और कराने वाली हूँ मैं। और मैडम जी को मैं उठाने आई थी तो मैडम जी उठी हुई थी। मतलब इतनी खुशी हुई दिल को कि मैं उठाने आई और ये उठी हुई। और ध्वनि आ गई ऊपर कि मम्मी मैं उठ गई हूँ। वो लेट हो जाती है, मैं नहाने में लेट हो जाती हूँ तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। वो अपना ऊपर नहाने आ गई है क्योंकि वॉशरूम तो एक ही है नीचे। तो जिनी करे रूटीन स्टार्ट। यस। तो चलो, आप उठ गए हो अभी सुबह 6:15 बजे। अब मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठंडी ठंडी वाला आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? स्कूल जाने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है? मेरा मतलब कितना ब्लंटली रिप्लाई कर दिया। करिए, फिर से करिए। पहली बात तो मुझे नींद आ रही है अभी, मतलब बहुत ज्यादा मुझे नींद आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे नींद आ रही है। और दूसरी बात, पर स्कूल तो जाना ही है। स्कूल तो जाना ही है बेटा। आपके पास सिर्फ सिर्फ 1.25 साल बचा है अपनी लाइफ का स्कूल एंजॉय करने में। सिर्फ 1.25 साल। 12th के बाद आपको स्कूल ही नहीं नसीब होगा। मतलब हम भी जब स्कूल से निकले थे हम सोचते थे वो कॉलेज जाएंगे बड़ा मजा आएगा, चलो अच्छा है स्कूल से पीछा छूटा। लेकिन बाद में स्कूल की अहमियत पता लगती है। जो आपके साथ बचपन से आपके साथ टीचर्स होते हैं या बचपन से जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आप सब बिछड़ जाते हो। तो ये सब मोमेंट्स ना मिस करोगे। और 12th में तो आधे टाइम स्कूल बच्चे जाते हैं, आधे टाइम नहीं जाते, घर में पढ़ाई करते हैं। तो ये जो टाइम है ना, एनर्जी से ना इसको बूस्ट करो अपने अंदर एनर्जी, और एनर्जी से स्कूल जाओ। लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स है ये। ठीक है? तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं उस छुटंकी को कह दूं नहाने जा। ठीक है? चलो उठो जल्दी से, नहाने जाओ। पहले नहाने से पहले क्या करोगे? ब्रश करोगे। ब्रश 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 या टीथ हो? यस, मैं ब्रश करती हूँ, फिर उसके बाद रेडी हो जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। ऊपर चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चल अभी जल्दी से पहले ना ब्रश कर ले और नहा ले, ये टारगेट पूरा कर ले। ठीक है? और स्कूल ड्रेस पहन ले, घर की ड्रेस नहीं पहननी है। ठीक है? फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं सुबह के 7:07 हो रहे हैं। और ध्वनि ने मुझे काम दे दिया है करने के लिए। इसकी कोई मास्टर शेफ का कुछ एक्टिविटी है और उसमें ये जो डायरी बनानी है, हाँ, कपकेक शेप की। कपकेक शेप की डायरी। मतलब कोई भी फूड ले सकते हो आप। तो इसने कपकेक चूज किया, इसकी फ्रेंड ने डोनट चूज किया। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कुछ ना कुछ करा और उससे डायरी बनाई। इसके पेपर्स हो रहे, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, और अभी मैं बस इसमें ब्लैक आउट करूंगी। क्या हो रहा है? स्कूल नहीं जाना क्या? सुबह सुबह बड़ी एक्टिविटी फैला के बैठ दो। हाँ बेटा। बात बताओ। हाँ भाई, क्लॉथ नैपकिन। बताओ। सुबह सुबह सो के जागते हो तुम लोग भी ना। क्लॉथ नैपकिन किस लिए चाहिए? मास्टर शेफ वाली मैम ने मंगाया। तो सुबह ही बोलने जरूरी थी, रात को भी बोल सकते थे। मैं भूल गई, ये बढ़िया है, मैं भूल गई, ये बहुत अच्छा है। जल्दी जल्दी करो, अभी ब्रेकफास्ट टाइमिंग भी है तुम्हारी। सुबह सुबह एक्टिविटी करने बैठ गए हो तो ब्रेकफास्ट नहीं करना है? मम्मी आज ना मुझे ब्रेकफास्ट में ना दूध चौकोस दे देना। मैंने परांठे सेक दिया था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूध चौकोस दे देती हूँ। फटाफट से फिनिश करो और जल्दी से। हाँ, वो भी दे देंगे क्लॉथ रैप। आज हमारी टीचर कुछ खाना नहीं बनवाएंगे मास्टर शेफ वाली। आपने हमेशा दिखाई कि वो खाना बनवाती है, पर आज वो हमें अलग अलग, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो आप देखते होगे कि अलग अलग टिश्यू फोल्ड होते हैं वहाँ। तो आज हमारी मैम हमें वो सिखाएंगे अलग अलग वे से टिश्यू फोल्ड करना। ठीक है, तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। अब क्लॉथ नैपकिन भी लाती हूँ उनके लिए। फ्रेंड्स, हम खा रहे हैं हमारे फेवरेट दूध चौकोस। यस, और अभी हो रहे हैं लेट हो रहे हैं। आज हम 7:16 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम स्कूल के लिए निकल गए हैं। और ध्वनि की वो कपकेक वाली एक्टिविटी की वजह से हम हो गए लेट। तो हमारी बस छूट चुकी है और अब पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है पापा के पास बेटा। ध्वनि देख ले, तेरे कारण क्या क्या होना पड़ता है। कुछ जवाब देंगे आप इस बात पे? अब मैं क्या ही बोलूं इस चीज के लिए। कुछ भी नहीं बोलेगी तो इस चीज के? अरे जब डायरी बनानी थी मैंने बना ली। हाँ, डायरी तो बनानी थी, लेकिन पहले से भी याद रखना चाहिए है ना कि डायरी बनानी है। तो चलो, कपकेक वाली ध्वनि की बहुत क्यूट सी डायरी बन गई है। पर उसके पेजेस बाहर दिख रहे हैं। पेजेस बाहर दिख रहे हैं तो कोई क्या बात नहीं, हुआ, हम फिर हैंडमेड है वो तो। घर आएगी तो ना फिर हम उसको कटिंग कर देंगे। अभी आप मैम को दिखा दो कि मैम मैंने बना ली है। मैम को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी ना कि हाँ ध्वनि ने बना ली है। तो चले बच्चा पार्टी स्कूल। Yes. दोनों के लंच बॉक्स दोनों ने रख लिए। Yes. वाटर बॉटल रख ली। यस। तो हाउस द जोश। हाय सर। चलो स्कूल।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमने ड्रॉप कर दिया है जिनी और ध्वनि को उनके स्कूल। आज तो लग रहा था कैसे स्कूल पहुंचेंगे, बस भी निकल गई क्योंकि वो मैडम जी लेके बैठ गई थी कपकेक वाली डायरी। सुबह से उसी में ही लगी हुई थी, रात को तो याद नहीं था, रात को उसने वो पेंट वेंट करके रख दिया। इतने दिनों से याद नहीं था, पहले ही कर लेना चाहिए सारा काम ना बच्चों को। बच्चों आप भी ना पहले ही अपना काम ये कर लिया करो, ध्वनि की तरह लेट मत किया करो, नहीं तो आपकी भी स्कूल बस छूट जाएगी और आपकी पिटाई लगेगी पिटाई। फ्रेंड्स 2:15 हो गए हैं और बच्चों की बस आ जाती है 2:30 बजे। तो आज जिनी ध्वनि के पापा तो ऑफिस से आ नहीं पाया, तो मेरे को जाना पड़ेगा बच्चों को लेने के लिए। तो मैं जाती हूँ फटाफट से दोनों बच्चों को लेकर आती हूँ। आ गई है बच्चा पार्टी। तो जिन्नी जी कैसा रहा आपका स्कूल? बड़ा अच्छा रहा। बड़ा अच्छा रहा। और ध्वनि जी आपका? अच्छा रहा। बहुत अच्छा नहीं रहा? अच्छा, तू पहले ये बता तेरी कपकेक वाली डायरी कैसी लगी? उसने जान खा रखी थी। अच्छी लगी। अच्छी लगी? मैम ने पूरी क्लास को दिखाई? क्या कहा मैम ने? सी सच्चा क्यूट डायरी। सच्चा क्यूट डायरी। और तेरे को क्या कॉम्प्लीमेंट मिले या कमेंट पास किए मैम ने? आज तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। आज कुछ नहीं हुआ ऐसा? और कुछ कॉम्प्लीमेंट? उसने कुछ लिखा भी है, अभी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। ठीक है, तो चले अभी सड़क पे खड़े हैं हम। और मम्मी घर जाके मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाना चाहूँगी। घर जाके कमाल की चीज दिखाएगी? तू भी दिखाई कमाल की चीज? अभी ऐसा कुछ नहीं। चले चलो यस। रास्ते में मेरा कंधा दुख गया तो मेरा बैग मम्मी को दे दिया। सच में बहुत हैवी बैग है, मुझे लगा ऐसे ही दे रही है, लेकिन इतना हैवी बैग है कि मैं क्या बताऊं। तो फाइनली अभी आ गए स्कूल से। तो लंच वंच कर लिया तुमने? कर लिया। तो अब तू क्या कह रही थी डायरी के बारे में? दिखा रही है अभी अपना एक डायरी दिखा रही है फ्रेंड्स। डायरी इसको मेरी डायरी अलग से एक जिप में रखी है सेफली कि खराब ना हो जाए। और जो एक्स्ट्रा पेजेस थे सुबह मैंने वो काट दिए स्कूल में जाके। अच्छा, मैम ने क्या कहा? वेरी नाइस। देखो फ्रेंड्स, ओह वाओ, ये क्या बनाया है? ये हमने आज अलग अलग तरह की नैपकिन फोल्डिंग सीखी है। ओके। तो ये है ट्रायंगल फोल्ड। ओके। ये सबसे इजी है और यही होता है कॉमनली रेस्टोरेंट्स में। और ये होता है रेयरली रेस्टोरेंट्स में क्राउन फोल्ड। और ये फैन फोल्ड है ना? और ये फैन फोल्ड, ये सबसे कम है। लेकिन ये पेपर निकल गया, हमें जोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमें जोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको अभी नैपकिन फोल्ड करके दिखाऊंगी। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा अब दिवाली के गेस्ट आएंगे ना घर पे, तो जब वो सोन पापड़ी दे रहे होंगे उन्हें ये दे देना। मैं बता दूं, सोन पापड़ी लास्ट ईयर तो मेरे को दिखी नहीं थी बिल्कुल भी ना। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब मैं घर का एड्रेस भेज दूंगी तो आप इसको ना सोन पापड़ी भेज देना। मैंने 14 साल बहुत सोन पापड़ी खाती है। 15th ईयर मुझे सोन पापड़ी मिलने बंद हो गई, तो उसमें थोड़ी खुशी हो गई कि और मिठाइयाँ आ रही है और मिठाइयाँ आ रही है। काजू कतली बहुत आई थी। हाँ, काजू कतली बहुत आई थी। अब एक काम करो, कपड़े चेंज कर लो और खाना वाना खा दो, ठीक है? क्या शाही पनीर यमी यमी। तो आ जाओ, शाही पनीर के साथ परांठा। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से, कपड़े चेंज करके जाओ। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 3 और अब हम फाइनली पूरा मतलब फ्रेश होके एकदम बैठ गए अपना लंच करने। और मम्मी ने आज बनाया शाही पनीर। दिखा तो दे शक्ल, कितनी सुंदर शाही पनीर की शक्ल है। जैसे जितनी सुंदर है वैसे पनीर सुंदर है। फ्रेंड्स हमारे बहुत सोच रहे होंगे कि हम यहाँ रूम में बैठ के क्यों कर रहे हैं अपना लंच। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा घर रेनोवेट हो रहा है। मतलब पूरा घर रेनोवेट नहीं हो रहा, गलत इन्फॉर्मेशन मत दे। थोड़ा चीजें रेनोवेशन हो रही है, तो अभी सारा सब कुछ फैला पड़ा है। जैसे जिन्नी का रूम रेनोवेट नहीं हो रहा है अभी, तो यहाँ पे ये फैला पड़ा है, लेकिन है ना, तो काफी चीजें फैली हुई हैं। अब इन दोनों का लंच का टाइम आ गया है। और ध्वनि कैसी बनी है पनीर की सब्जी? अच्छी, बस अच्छी, बहुत अच्छी। और जिन्नी तू टेस्ट करके बता। बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये बच्चे आते हैं 2:30 बजे स्कूल से और 3 बजे करेक्ट बैठ जाते हैं, हाथ मुंह धो के कपड़े वपड़े बदल के। है 3:30 क्या होती है ध्वनि? ट्यूशन होती है। 3 बजे ट्यूशन होती है, पर आज मेरी है 4:30। चलो जल्दी अपना लंच फिनिश करो। फ्रेंड्स अब मैं करने बैठ गई अपना होमवर्क। और अभी मैं कर रही हूँ अपना फिजिक्स का होमवर्क, जिसमें मैम ने आज बहुत सारा काम दे दिया है। मैम ने इतने सारे क्वेश्चंस दिए करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 क्वेश्चंस दिए मैम ने करने के लिए। तो इसमें मुझे लगेगा आधा घंटा, और आधे घंटे बाद ही मेरी ट्यूशन है। मैंने आपको कहा था कि 4:30 मेरी ट्यूशन है। एक्चुअल में वो ट्यूशन मेरी 5 o'clock है, पर मैं घर से निकल जाती हूँ 4:30, क्योंकि मेरी ट्यूशन थोड़ी सी दूर है। मतलब आजकल मिलती है ट्यूशन बहुत दूर है घर से, तो इसलिए मेरे को 4:30 घर से निकलना पड़ता है और 4:30 तक मुझे रेडी होना होता है। तो अभी मैं होमवर्क करती हूँ, उसके बाद मेरी ट्यूशन। फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ अपनी ट्यूशन की जर्नी पर, और आज मेरी है केमिस्ट्री की ट्यूशन।
घर से ट्यूशन तक पहुंचने में मुझे कम से कम 20 to 25 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं हाफ एन आवर पहले निकल जाती हूँ। तो अब मिलते हैं ट्यूशन में। फ्रेंड्स, मेरी ट्यूशन फाइनली हो गई है ओवर और अब बज रहे हैं 6:30। 15 मिनट लगेंगे मुझे घर पहुंचने में, उसके बाद मिलते हैं घर पर। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ यमी यमी गोलगप्पा। इतने दिनों से बच्चे मेहनत पे मेहनत करे जा रहे, पढ़े जा रहे, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा स्नैक्स हो जाए, है ना। घर में बैठने की जगह नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा चलो तुम बेड पे बैठ के खा लो। हालांकि हमारे घर में एक रूल है, हम लोग बेड पे बैठ के बिल्कुल खाना नहीं खाते, लेकिन 15 दिन से भाई साहब बैंड बजी पड़ी है, जहाँ जगह मिलती है वहीं पे बैठ के खाने लगते हैं। बेड पे खाना नॉट अलाउड है, मतलब कि हम ये सीढ़ी पे खा लेंगे, चेयर पे खा लेंगे, बट बेड पे मम्मी ने किसी को देख लिया खाते हुए, फिर तो उसकी तो शामत आ जाएगी। अभी हमारी इवनिंग हो रही है और इवनिंग जिन्हें अभी ट्यूशन से आई है ना, जिन्हें आप और अभी खेल कर आई। ये खेल कर आई है। मैं ट्यूशन से आई और मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिला कि घर पे लगे हुए गोलगप्पे। घर पे लगे हुए हैं गोलगप्पे, स्टॉल पेड़ लगा हुआ है गोलगप्पे का, घर पे घर पे लगे हुए, मतलब अरेंज्ड है। अरेंज्ड है। मैंने सोचा चल बच्ची थकी आ रही घर पे आएगी, कुछ ना कुछ आपने उसको इतना surprise- प्यारा सोचा, आप ऐसी रोज रोज सोचो। मैंने भी सोचा मैं बेटी, फ्रेंड्स, मैं ना ट्यूशन से आती खेलने चली जाती हूँ, मतलब 5 मिनट बाद। हाँ देखो फ्रेंड्स, कौन पढ़ाई करता है और कौन खेलता है। एजुकेशन आवाज आ रही है, घर में काम चल रहा है। एजुकेशन। हाँ, फिजिकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। फ्रेंड्स, सब सोच रहे होंगे कि जब ड्राइवर भैया मुझे छोड़ने जाते हैं तो फिर ध्वनि कैसे ट्यूशन जाती होगी। ध्वनि अपने आप चली जाती है ट्यूशन, क्योंकि अभी ध्वनि के सामने ही है, घर के सामने ही है। मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ और ध्वनि चली जाती है। तो ध्वनि भी अब बिगर होती जा रही। मेरे को लगा पता नहीं वो क्या कर रही है, उपकाई ले रही है, ऐसे क्या गोलगप्पे खराब तो नहीं लाए। सही है गोलगप्पे, मस्त है। इसका फेस देखो फ्रेंड, गोलगप्पे की इतनी चटोरी है लड़की, इतनी चटोरी है। तो चलो अब जिन्हें जल्दी से आप अपने स्नैक्स फिनिश करो, क्योंकि थोड़ा सा फिर से ट्यूशन है। हाँ 6:49 हो रहा है, अब मेरी 7 o'clock पे 7 o'clock फिर ट्यूशन है, लड़की फिर भागेगी। तो बीच बीच में इनको ब्रेक देते रहना चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को भी देते रहना चाहिए। तो अभी क्योंकि ट्यूशन पढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है। हाँ एनर्जी मिलती है, अभी एनर्जी बूस्ट हो रही है ना। Yes, बूस्ट करो बूस्ट करो। कितना चलो छोटा सा है। चलो मैं किचन की तरफ कराऊं। हाँ जाओ जाओ, आपने खाने दो गोलगप्पे। अब बज गए हैं 7 और मैं लेट ही हो गई हूँ, 7-8 हो रहे हैं। मेरे को जाना है ट्यूशन। अब मैं ट्यूशन यहीं से है, मेरे पास में ट्यूशन है, फिजिक्स की ट्यूशन है। नहीं, आज मेरी मैथ्स की है, फिजिक्स और मैथ्स ऑल्टरनेट है। पहले तू सोच ले तेरी किसकी ट्यूशन है। मैथ्स की ट्यूशन है और मैं मैथ्स की ट्यूशन में जा रही हूँ। मैं लेट हो गई हूँ, बाय बाय। मैथ्स की सर तेरी लगाएंगे वॉर्ड, ठीक है जल्दी पहुंच जा। यस फ्रेंड्स, घर का हाल देख सकते हो आप हमारे, क्या हो रहा है जिनी, क्या हो रहा है। यस, वो रिवील हम बाद में जिनी यहाँ से देखिए, यहाँ से देख। वो रिवील हम बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं 9:30 और हम ट्यूशंस वगैरह हमारी पूरी खत्म हो चुकी है और अब हम आधे घंटे से टीवी देख रहे थे। एंटरटेनमेंट टाइम भी होना चाहिए, मतलब सुबह से बच्चा पढ़ता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, लास्ट में थोड़ा सा एंड ऑफ द डे में तो थोड़ा रिलैक्सेशन होनी चाहिए, जिससे उस मतलब जब वो सोए उससे पहले थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए ना। ध्वनि ध्वनि को नींद आ रही है प्रॉपर, वो उसके चेहरे से दिख रहा है वो कितनी थक चुकी है। फ्रेंड्स, सुबह से शुरू होता है रूटीन, हम 2-2:30 बजे तक स्कूल से आते हैं। उसके बाद मेरी जो ट्यूशन है, मैं तो बताना ही भूल गई कि मेरी कब कब कौन कौन सी ट्यूशन होती है। मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया था बीच ब्लॉग में, पर इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। अब मेरे पास टाइम है तो मैं बता देती हूँ कि जो मेरी ट्यूशन है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी बायो की ट्यूशन रहती है, जो रहती है 4 to 5, यानी मुझे 3:30 निकलना होता है और मैं 5:30 तक मैं वापस आती हूँ। और जो मेरी उसके बाद जो ट्यूशन होती है वो होती है 7 to 8:30, वही वाली जो मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज मेरी होती है केमिस्ट्री प्लस मैथ्स की ट्यूशन और बायो के साथ होती है मेरी फिजिक्स की ट्यूशन। तो आज मेरी केमिस्ट्री और मैथ्स की ट्यूशन थी। और ध्वनि, आपके ट्यूशंस? और फ्रेंड, जैसे मैं भी छोटी क्लास में हूँ, 5th क्लास में हूँ, तो मेरी मतलब ऑल सब्जेक्ट्स की एक ही ट्यूशन है, तो मेरी 2 घंटे की होती है। यस, तो अभी मतलब मुझे लगता है कि मतलब हम सबको लगता है कि ध्वनि अभी 5th स्टैंडर्ड में है, तो उसको अभी कुछ इतना बर्डन नहीं चाहिए कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग ट्यूशन। मतलब 11th में 10th तक तो मेरी भी सारी सेम ही ट्यूशन थी। कम से कम मिल जाती है। हाँ, मतलब 10th तक तो मेरी भी सारी सेम ही ट्यूशन थी, पर 11th में फिजिक्स
केमिस्ट्री बायो मैथ्स इतना बर्डन। और 4 सब्जेक्ट ही थे, हमारे तो 6 सब्जेक्ट है। वो 4 सब्जेक्ट भी ना तब पता लगेगा तू जब लेगी पीसीएमबी। और 4 सब्जेक्ट क्यों, 5वां सब्जेक्ट इंग्लिश भी है मेरे पास भी। इंग्लिश तो easy है। ओ इंग्लिश कोई इजी नहीं होती, इंग्लिश में आपको अपनी इतनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो इजी है पर एज अ सब्जेक्ट इट्स नॉट इजी। It is। चल ठीक है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये स्कूल डे रूटीन अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दो। और हाँ, अगर आपको हमारा संडे रूटीन देखना है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स भर दो।